जैसा कि दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट है और इस कोर्ट से बड़ा और देश के अंदर कोई भी कोर्ट नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होता है, जो भी ऑर्डर होता है, जो भी जजमेंट होता है, वो अपने आप में एक कानून होता है और उसको अगर किसी कोर्ट के अंदर लगाया जाता है एज ए रूलिंग, एज ए जजमेंट, तो उसका भरपूर फायदा हर किसी को मिलता है, अपने केस के अंदर मिलता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा दहेज का केस किया है या फिर मेंटेनेंस का केस किया है, घरेलू हिंसा का केस किया है या फिर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो ऐसे में सभी केसों के अंदर ये जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का काम आने वाला है। यानी कि दहेज का केस भी आपके ऊपर नहीं चलेगा, मेंटेनेंस का केस भी नहीं चलेगा, डीवीएन की घरेलू हिंसा का केस भी नहीं चलेगा और डाइवोर्स भी आपको नहीं लेना पड़ेगा। यानी कि डाइवोर्स का जो रिजल्ट है वो भी अब आपके पक्ष के अंदर आ जाएगा। तो कैसे पॉसिबल होगा, किस तरीके से जजमेंट काम करेगा और कौन सा जजमेंट है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि एक जजमेंट से काफी फायदे मिलने वाले हैं, सभी केसों के अंदर फायदे मिलने वाले हैं। तो बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इस आपके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों अपने देश इंडिया के अंदर एक भेड़ चाल का सिस्टम है। लोग क्या कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनके केस और लोगों के ऊपर भी चल रहे हैं, वो भी सेम उन्हीं की तरह अपने केस को चलाते हैं। उसके अंदर आते जाते हैं, अपना समय देते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं और उनको सक्सेस मिल ही नहीं पाती है। तो आपको वो तरीका उनकी तरह नहीं अपनाना है, आपको एक अलग तरीका अपनाना है। और अगर आप अलग और यूनिक तरीका अपनाएंगे तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर जो भी केस चल रहे हैं या फिर आपकी साइड से जो केस चल रहे हैं, उनको अगर अपने पक्ष के अंदर झुकाना है तो आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लगाना चाहिए। फिर हाई कोर्ट के आपके पक्ष के जजमेंट है तो उनको भी लगाना चाहिए, जिससे आपको भरपूर फायदा मिल सके। दोस्तों ये एक टेक्निकल तरीका है और आप भी अगर अपने केस को इस टेक्निकल तरीके से ही चलाते हैं तो जरूर आपको सफलता मिलकर रहेगी। तो दोस्तों अब आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये आपको पता है कि पत्नी के द्वारा जो भी केस किए जाते हैं, चाहे वो दहेज का केस हो, मेंटेनेंस का केस हो, घरेलू हिंसा का केस हो, या फिर पत्नी की तरफ से डाइवोर्स का केस चल रहा हो, या फिर पति की तरफ से डाइवोर्स का केस चल रहा हो, या फिर अन्य कोई केस हो, तो उन केसों के अंदर पत्नी का ये आरोप होता है कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, इन सभी ने गलत किया है। यानी कि वो सभी लोगों के ऊपर आरोप लगा के सभी लोगों को गलत दिखाना चाहती है, गलत वो ठहराती है। मतलब सीधा सीधा ये आरोप पति के ऊपर होते हैं और पति से ही सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। यानी कि पति से जब उसका रिलेशन होता है कि वो उसके पति हैं, तभी वो सारे लोग उस पति से जुड़े हुए होते हैं, तभी उन सारे लोगों का नाम उस केस के अंदर होता है। तो इस जजमेंट से सभी लोगों को फायदा मिलने वाला है, पति को भी मिलने वाला है, तो पति के घर वालों को मिलने वाला है और पति के रिश्तेदारों को भी मिलने वाला है। यानी कि किसी के ऊपर भी अब पत्नी की तरफ से किए हुए झूठे केस नहीं चलेंगे और जो इनकी साइड से केस किए गए हैं पति पक्ष की तरफ से, तो उन केसों के अंदर भी इस जजमेंट की सहायता से पूरा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों अब मैं चलता हूं मेन टॉपिक के ऊपर और पति पक्ष को अच्छे से समझा देता हूं कि आखिरकार इस एकमात्र माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की सहायता से पति पक्ष को सभी केसों के अंदर फायदा कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि जिन भी हिंदू की शादी अगर हिंदू रीति रिवाज से नहीं होती है, उस शादी के अंदर अगर 7 फेरे नहीं होते हैं तो शादी इनवैलिड मानी जाएगी, अमान्य मानी जाएगी, वो पति पत्नी बिल्कुल भी नहीं माने जाएंगे। ऐसी अमान्य शादी का अगर मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया जाता है तब भी वो शादी अमान्य ही होगी, उस मैरिज सर्टिफिकेट का कोई भी मतलब नहीं होगा। जैसे कई लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाके माला फेरा के शादी कर लेते हैं तो शादी भी इनवैलिड मानी जाएगी। या फिर कई लोग क्या करते हैं कि आर्य समाज से सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो इसके अंदर अगर हिंदू रीति रिवाज नहीं हुआ है तो शादी भी इनवैलिड मानी जाएगी। या कई लोग क्या करते हैं कि बिना शादी के ही डायरेक्टली वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो शादी भी अमान्य मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है, जो भी शादी हिंदू रीति रिवाज से होनी चाहिए थी, वो शादी अगर हिंदू रीति रिवाज से नहीं हुई है, उसके अंदर अगर 7 फेरे नहीं हुए हैं तो पति पत्नी कभी भी नहीं माने जाएंगे। तो इस तरीके से जिनकी भी शादी अमान्य है, इनवैलिड है, प्रॉपर हिंदू रीति रिवाज या 7 फेरों से शादी नहीं हुई है, तो उनको क्या करना है, उनके ऊपर अगर दहेज का केस चल रहा है, मेंटेनेंस का केस चल रहा है या फिर घरेलू हिंसा का केस चल रहा है, तो सभी केसों के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की एक कॉपी लगानी है। कोर्ट को बताना है कि यहाँ पे हमारी शादी जब इनवैलिड है, अमान्य है, प्रॉपर हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं हुई है, 7 फेरे नहीं हुए हैं, तो ये पत्नी ने जो केस चला रखे हैं ये एक पति के ऊपर चला रखे हैं। तो जब हम इसके पति है ही नहीं तो फिर ये केस हमारे ऊपर कैसे चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। इस तरीके से अगर आप कोर्ट को समझाएंगे तो कोर्ट क्या करेगी, सभी केसों को खारिज कर देगी, खत्म कर देगी, क्योंकि पत्नी ने पति का रिलेशन बता के और ये केस कर रखे हैं कि ये मेरे पति है, ये पति के घर वाले हैं, ये रिश्तेदार हैं।
तो जब पति रहेंगे ही नहीं, यानी कि जब वो उसके पति नहीं रहेंगे, यानी कि इनवैलिड मानी जाएगी शादी, तो फिर पति के ऊपर, पति के घर वाले, रिश्तेदार, किसी के ऊपर भी पत्नी के द्वारा किए हुए केस नहीं चलेंगे। और अगला, पति को डाइवोर्स भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डाइवोर्स भी पत्नी से ही लेना होता है। जब वो पत्नी रहेगी नहीं, शादी इनवैलिड होगी, उन दोनों का रिलेशन पति पत्नी का रहेगा ही नहीं, तो फिर पति को डाइवोर्स क्यों लेना है? बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ेगा। या पत्नी की तरफ से कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है, फिर पति की तरफ से कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो उन केसों के अंदर भी पति को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की कॉपी लगानी है, क्योंकि ये केस भी पति पत्नी का रिलेशन बना के ही डाइवोर्स लेने के लिए फाइल किए गए हैं। तो यहाँ पे फिर डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से ये केस भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को लगाने से खारिज हो जाएंगे। तो दोस्तों, सभी केसों की टेंशन मिट जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस एकमात्र फैसले, इस एकमात्र जजमेंट को सभी केसों के अंदर लगा दीजिए और परिणाम आप खुद देख लीजिए। परिणाम केवल और केवल आपके पक्ष के अंदर आएगा अगर इस तरीके से इनवैलिड आपकी शादी है। तो इस महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके इस जजमेंट को लेके और सारे केसों के अंदर लगा दीजिए। या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी इस जजमेंट को लेने के लिए मैसेज कर सकते हैं। या फिर इस मैटर या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तब भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।